खबर भोपाल से। सौरभ शर्मा मामले को लेकर सड़क से सदन तक घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने लोकायुक्त कार्यालय पहुंचकर सौरभ शर्मा परिवहन मामले की शिकायत की है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हजारों करोड़ का एक घोटाला है, जांच एजेंसी की गति एकदम धीमी रही है। बजट इस परिवहन का सिर्फ होता है 150 पौने 200 करोड़ का, लेकिन घोटाला है 5000 करोड़ का। और 5000 करोड़ का घोटाला है, जनता का पैसा है। सोने की ईंटें मिली जा रही है, लेकिन सोने की ईंटें किसकी है, जांच एजेंसी अभी तक मालूम नहीं कर पा रही है। हजारों करोड़ की जमीनें भोपाल, इंदौर, दिल्ली में खरीदी गई, फ्लैट खरीदे गए, वो जांच एजेंसी ने अभी तक इसमें धीमी गति रखी, स्पष्ट नहीं करा। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, कांग्रेस का आरोप 200 करोड़ का बजट, 5000 करोड़ का घोटाला, और एक बात जो कही जा रही है जांच एजेंसी की गति। लोकायुक्त शुरुआत से ही सवालों के घेरे में है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए ललित जी, जब ये पूरा सौरभ शर्मा का मामला सामने आया था तो विधानसभा का इससे पहले वाला जो सेशन है, शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा था, और अब जो है वो दूसरा सेशन विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इस सबके बीच भी अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि वो सोने की ईंट, जो गाड़ी में बड़ी मात्रा में सोना और चांदी मिला था, वो किसका है। जबकि इस पूरे मामले में आप देखिए लोकायुक्त से लेकर ईडी और इनकम टैक्स जैसी जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी जांच की और सौरभ शर्मा से लंबे समय तक पूछताछ की है। लेकिन अब भी इस पूरे मामले में कई सारे ऐसे सवाल हैं जो जस के तस बने हुए हैं, और यही बात है कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस ने सदन की शुरुआत में 2-3 दिन इस पूरे मुद्दे को जमकर उठाया। हमने वो कवरेज भी किया कि जब कांग्रेस सांकेतिक रूप से सोने की ईंट लेकर प्रदर्शन कर रही थी, और अब जब होली की छुट्टी के बाद एक बार फिर से विधानसभा शुरू हुई है तो विधानसभा में तो ये मुद्दा गूंज ही रहा है। लेकिन कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल लोकायुक्त के दफ्तर भी पहुंचा। यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उन्होंने कहा कि हमने अब प्रमाण तक लोकायुक्त को दे दिए हैं। अब तो लोकायुक्त की जो टीम है वो इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई करे, और जनता के पैसे की किस तरीके से बंदरबाट और भ्रष्टाचार किया गया है उससे से जल्द खुलासा करने का काम ये जो एजेंसियां हैं उनको करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका वासु इस तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर भोपाल में विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मंडला एनकाउंटर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। दरअसल मंडला एनकाउंटर पर चर्चा की मांग की गई। सदन में चर्चा न कराए जाने पर कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। विधायक ओंकार सिंह मरकाम ने जहां आदिवासियों पर अत्याचार के आरोप लगाए, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस विषय पर चर्चा तक नहीं कराना चाहती है। आदिवासी को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर के आज हम लोग तत्काल सदन में चर्चा की मांग की है, पर भाजपा की सरकार चर्चा नहीं करा रहे हैं। और आज अध्यक्ष जी भी हमारे मांग को अस्वीकार कर दिए। हमने आज जब चर्चा की बात करी तो चर्चा स्वीकार नहीं करी गई, इसलिए सभी विधायकों ने बहिर्गमन करा है और हमने विरोध करा है। और इसी मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया विधायक रामेश्वर शर्मा ने। कांग्रेस तथ्यहीन मुद्दों पर राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, और आने वाले समय में कांग्रेस को आरक्षण मांगना पड़ेगा। बात करती कांग्रेस संविधान विरोधी होती जा रही है। आप देख रहे हो कर्नाटक में जो कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस को मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेसियों कान खोलकर सुन लो और थोड़ा ध्यान में रखो। सोनिया गांधी ने तो अपने परिवार का जो है भरण पोषण की व्यवस्था कर दी, लोकसभा में तीनों सदस्य राज्यसभा लोकसभा में भेजकर। लेकिन आने वाले राजनीतिक दिनों में अगर तुम यही हालात रहे ना, तो हिंदुस्तान की राजनीति में जो कांग्रेस कभी सत्ता पर थी, आज थी पर आ गई है, आने वाले राजनीति में 4% के आरक्षण की मांग करोगे, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस को गर्त में ले जाएगी और कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी। और सहयोगी शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, रामेश्वर शर्मा को हम सुन रहे थे, पूछा मंडला पे जाता है, बताते वो कर्नाटक पे है। खैर, ये तय है कि इस मुद्दे को भी कांग्रेस ने लपक कर कम से कम एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। आगे क्या शैलेंद्र?
बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा ललित, जिस तरीके से मंडला में 2 दिन पहले एक एनकाउंटर होता है, उसको पहले नक्सली बताया जाता है, लेकिन 2 दिन बाद पुलिस अपने बयान से पलट जाती है और कहती है कि नक्सलियों के बीच फायरिंग चल रही थी और उसी बीच ये युवक बीच में आ गया था जिससे उसकी मौत हुई है। और इसी पूरे मसले पर जो है वो आदिवासी विधायक, चाहे विक्रांत भूरिया की बात हो या फिर जो अन्य जो विधायक है, वो सबके सब ये मांग कर रहे थे कि इस विषय पर चर्चा सदन में होनी चाहिए कि पुलिस की एक बड़ी लापरवाही हुई जिसके चलते एक आदिवासी युवक की मौत हुई और वो युवक जो घर की कमाई का जरिया था वो अब चला गया, तो ऐसे में उस पर चर्चा होनी चाहिए और जो दोषी कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उन पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आज इस पर चर्चा का समय जो है वो अध्यक्ष की तरफ से नहीं दिया गया और यही कारण है कि तमाम जो विधायक हैं उन्होंने आज सदन का वॉकआउट किया और कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि इस इतने संवेदनशील मुद्दे पर यदि सरकार चर्चा सदन में नहीं करा रही है तो ये सरकार जो है वो आदिवासी विरोधी है। और वो कह रहे हैं कि देखिए, नारायण पट्टा की मैं बात करूं जो स्थानीय विधायक है, वो कह रहे हैं कि जब मैं पीड़ित परिवार से मिलने गया तो मुझे परिवार से मिलने तक नहीं दिया गया। सीधे तौर पर कांग्रेस इसमें मांग कर रही है कि जो दोषी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा के साथ सरकारी नौकरी की मांग जो है वो कांग्रेस इसमें कर रही है। अब देखना होगा कि सदन में तो भले ही चर्चा नहीं हुई है, क्या बाद में मुख्यमंत्री इस पर कोई एक्शन लेते हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से हमने देखा कि जो मऊगंज में जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ऐलान जो पुलिसकर्मियों के लिए किया था, बाकी परिवारजनों के लिए किया था, तो क्या इस मामले में भी जो पुलिस की लापरवाही जिसमें प्रथम दृष्टया सामने आ रही पुलिस की लापरवाही से मंडला में युवक की मौत हुई है, तो उस पर आखिर सरकार किस तरीके से बरहम लगाने का काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे।